नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया क्यारा बरेली के विद्यालय भवन की आंतरिक संरचना से रूबरू कराते हैं। आंतरिक संरचना से सभी का परिचय कराते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया क्यारा बरेली विद्यालय भवन की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया क्यारा बरेली के प्रवेश द्वार से। जो आप सामने देख रहे हैं ये विद्यालय का प्रवेश द्वार है। यहाँ से पूरा विद्यालय परिवार प्रवेश करता है और इस प्रवेश द्वार पर ही ये नोटिस बोर्ड और साथ ही स्वागतम का बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही दाईं ओर ये एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। इस डिस्प्ले बोर्ड पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित विविध प्रकार की गतिविधियों क्रियाकलापों के फोटोग्राफ को डिस्प्ले किया गया है। और प्रवेश द्वार के बाईं ओर ये प्रिंसिपल रूम यानी प्रधानाचार्य कक्ष है। इस प्रधानाचार्य कक्ष में हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य बैठकर विद्यालय से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रधानाचार्य कक्ष की आंतरिक संरचना को। ये प्रधानाचार्य कक्ष की आंतरिक संरचना है। और जैसे ही हम प्रधानाचार्य कक्ष से निकलते हैं, प्रधानाचार्य कक्ष के ठीक सामने जैसा कि आप देख रहे हैं ऑफिस रूम यानी कार्यालय, ये विद्यालय का कार्यालय है। और इस कार्यालय में विद्यालय के कनिष्ठ सहायक शादाब बैठकर विद्यालय से संबंधित सभी कार्यों का संपादन करते हैं। ये हमारे विद्यालय के कार्यालय की आंतरिक संरचना। ये कार्यालय में से जब हम बाहर निकलते हैं तो अब आपको ले चलते हैं विद्यालय में प्रार्थना सभा स्थल की ओर। ये राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया क्यारा बरेली का प्रार्थना सभा स्थल है। यहाँ पर विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएँ प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के लिए ये एक माइक भी लगा हुआ है। अब आपको ले चलते हैं कंप्यूटर रूम की ओर। और कंप्यूटर रूम को आपको अंदर से परिचय कराते हैं। ये हमारा कंप्यूटर रूम है। और जैसे ही हम कंप्यूटर रूम में प्रवेश करते हैं आप देख रहे होंगे ये पूरी तरह से सुसज्जित है। खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए हैं और ये हमारे विद्यालय का कंप्यूटर रूम है। और इस कंप्यूटर रूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दान स्वरूप प्रदान किया गया था। जैसे ही हम कंप्यूटर कक्ष से बाहर निकलते हैं वैसे ही दाईं ओर बगल में डिजिटल क्लास यानी स्मार्ट क्लास है। और इस स्मार्ट क्लास की स्थापना 2021 में की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्मार्ट क्लास में ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, इस समय ऑन है। और इस प्रोजेक्टर के माध्यम से एक शेड्यूल के अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए टर्न बाई टर्न स्मार्ट क्लास के द्वारा शिक्षण कार्य भी कराया जाता है। ये हमारे स्मार्ट क्लास की आंतरिक संरचना है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये है हमारा स्मार्ट क्लास। और जब हम स्मार्ट क्लास से बाहर जाते हैं वैसे ही दाईं ओर बिल्कुल बगल में लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय है। और इस पुस्तकालय में जैसे कि आप देख रहे होंगे
तरह तरह की पुस्तकें लगी हुई हैं, सजी हुई हैं और इस पुस्तकालय में एक रीडिंग कॉर्नर भी बना हुआ है। और इस पुस्तकालय में खाली समय में विद्यार्थी स्व अध्याय करते हैं और अपनी बहुत ही उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। यह है हमारे पुस्तकालय की आंतरिक संरचना। इस पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और यहाँ पर खाली समय में बैठकर विद्यार्थी स्वाध्याय करके अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। हमारे विद्यालय के इस पुस्तकालय में विविध प्रकार की उपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकें लगी हुई हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जब हम पुस्तकालय से बाहर निकलते हैं वैसे ही दाईं ओर बिल्कुल बगल में हमारा ये कक्ष है और इस रूम में, इस कक्ष में कक्षा 10 के विद्यार्थी बैठकर अध्ययन करते हैं, अर्थात इसमें कक्षा 10 संचालित होती है। ये कक्षा 10 की आंतरिक संरचना और इसके बिल्कुल गेट प्रवेश द्वार पर जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10V लिखा हुआ है। कक्षा 10 के बिल्कुल दाईं ओर यानी बगल में ही ये हमारी जैसा कि आप देख रहे हैं लेबोरेटरी अर्थात विज्ञान प्रयोगशाला है। इस विज्ञान प्रयोगशाला में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के मॉडल रखे हुए हैं। विज्ञान से संबंधित ये मॉडल विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए हैं और साथ ही साथ ये तरह तरह के पोस्टर मानचित्र भी लाइब्रेरी में लगे हुए हैं। यह है हमारे विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला की आंतरिक संरचना, अर्थात ये हमारे विद्यालय की प्रयोगशाला की आंतरिक संरचना है। जैसे ही हम विज्ञान प्रयोगशाला से बाहर निकलते हैं वैसे ही दाईं ओर ये जैसा कि आपने ये बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है क्लास 9 अर्थात ये कक्षा 9 का शिक्षण कक्ष है और इस कक्ष में बैठकर कक्षा 9 के विद्यार्थी अपना अध्ययन करते हैं। यह है हमारा कक्षा 9 की आंतरिक संरचना। और जब हम कक्षा 9A से बाहर निकलते हैं वैसे ही दाईं ओर कक्षा 9V अर्थात इस कक्ष में कक्षा 9V के विद्यार्थी अर्थात छात्राएं बैठकर अपना अध्ययन करती हैं, अर्थात इसमें कक्षा 9B संचालित होती है। ये हमारे कक्षा 9B की आंतरिक संरचना है। जैसे ही कक्षा 9 के रूम से बाहर निकलते हैं वैसे ही उसकी दाईं ओर क्राफ्ट रूम है और हम अब आपको ले चलते हैं क्राफ्ट रूम की ओर, अर्थात हम क्राफ्ट रूम को आपको अंदर से दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्राफ्ट रूम है और ये तरह तरह के क्राफ्ट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए हैं। ये हमारे विद्यालय के क्राफ्ट रूम की आंतरिक संरचना आप देख रहे हैं। ये जो जितने प्रकार के क्राफ्ट देख रहे हैं वो सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाकर इस क्राफ्ट रूम को सजाया गया है।
अब आपको विद्यालय का जो आंतरिक कॉरिडोर है उसमें लगे हुए भिन्न भिन्न महापुरुषों के चित्र एवं उस दीवारों पर लिखे हुए कोटेशन से परिचय कराते हैं। अर्थात आप देख रहे हैं विद्यालय का आंतरिक कॉरिडोर। इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं विभिन्न महापुरुषों के चित्र भी लगे हुए हैं और महापुरुषों के द्वारा बोले गए प्रेरक प्रसंग भी विद्यालय की दीवारों पर लिखे हुए हैं, जो सभी छात्र छात्राओं के लिए समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं। ये आप विद्यालय के कॉरिडोर की संरचना से रूबरू हो रहे हैं। विद्यालय की इस दीवार पर ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना हुआ है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं विद्यालय की इस दीवार पर ही विद्यालय में प्रतिदिन की जाने वाली प्रार्थना भी लिखी हुई है और प्रार्थना के बराबर में हमारा राष्ट्रीय गान विद्यालय की दीवार पर अंकित है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि प्रार्थना सभा में ही प्रत्येक दिन ली जाने वाली ये प्लेज भी इंग्लिश में अंकित है। और आप देखिए जब कॉरिडोर से आगे बढ़ते हैं तो आगे भी हमारे विद्वानों द्वारा महापुरुषों द्वारा बोले गए प्रेरक प्रसंग लिखे हुए हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के महापुरुषों के चित्र भी कॉरिडोर में लगे हुए हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राष्ट्रीय गीत भी विद्यालय की दीवार पर अंकित है, जिसे विद्यार्थी प्रत्येक दिन कंठस्थ करते हैं और सीखते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन हैं, जो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने की, जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देते रहते हैं। और इन प्रेरक प्रसंगों के बराबर में ही भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका भी देवनागरी लिपि में विद्यालय की दीवार पर अंकित है, जिसे विद्यालय में अध्ययनरत ज़्यादातर विद्यार्थियों ने कंठस्थ कर लिया है। साथ ही साथ विद्यालय परिसर में जो विद्यालय का कोर्टयार्ड है, उसके चारों ओर तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं, जो विद्यालय की शोभा में चार चांद लगाते हैं। ये देख रहे हैं जैसे कि विविध प्रकार के पौधों से विद्यालय परिसर को सजाया गया है। यह है हमारा राजकीय हाई स्कूल तालगोंटिया क्यारा बरेली का आंतरिक परिचय। विद्यालय की आंतरिक संरचना देखने के बाद अब हम आपको विद्यालय के बाह्य दृश्य को दर्शाते हैं, आपको परिचय कराते हैं। तो आइए देखिए विद्यालय के बाह्य दृश्य को। जैसा कि आप जैसे ही प्रवेश द्वार से हम बाहर निकलते हैं, वैसे प्रवेश द्वार के ठीक सामने हरे भरे पौधे लगे हुए हैं। ये आप विद्यालय प्रवेश द्वार के ठीक सामने विभिन्न प्रकार के लगे हुए पौधों को देख रहे हैं, जो विद्यालय के दृश्य को काफ़ी सम्मोहक बना रहे हैं। विद्यालय की आंतरिक संरचना देखने के बाद हम अब आपको विद्यालय के बाह्य दीवारों पर लिखे हुए प्रेरक प्रसंगों को दिखाते हैं। जैसा कि ये विद्यालय की बाह्य दीवार है, इस पर ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा हुआ एक प्रेरक प्रसंग
आप देख रहे हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ये गुरु नानक का प्रेरक प्रसंग दीवार पर अंकित है। ये विद्यालय की वह पिछली ओर की दीवार है। इस पर आप जैसा कि देख रहे हैं विविध प्रकार के संदेश देते हुए चित्रों से चित्रित किया गया है, जो सभी ग्रामवासियों को स्वच्छता का और संचारी रोगों से मुक्ति पाने का संदेश, संचारी रोगों को नियंत्रित करने का संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ ये एक मोटिवेशनल विचार भी विद्यालय की वह दीवार पर अंकित है और यह चित्र लोकतंत्र की प्रेरणा दे रहा है। सभी मतदाताओं के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक कर रहा है, संदेश दे रहा है ये चित्र। और ये आप विद्यालय के बाहरी ओर, उत्तरी ओर आप यातायात के संदेश देते हुए चित्र आप देख रहे हैं, विद्यालय की दीवारों पर चित्रित हैं और ये हमारे विद्यालय की वह संरचना है। तो आज आप राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया क्यारा बरेली विद्यालय की संरचना से, उसके परिचय से रूबरू हुए होंगे और हमें आशा है हमारे विद्यालय का ये परिचय सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद है कि राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया विद्यालय परिसर सभी को अच्छा लगा होगा और अंत में यही कहते हुए कि ये हमारे विद्यालय राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया क्यारा बरेली का संक्षिप्त परिचय है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।